मित्रों सादर नमस्ते। अभी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 4 दिन का बड़े धूमधाम से बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ और आर्यों में और पूरे भारत को अच्छा संदेश दिया गया। भिन्न भिन्न विषयों पर विचार गोष्ठी हुई और सब लोग बड़े प्रभावित हुए। आर्य समाजियों के अंदर एक जोश उत्पन्न हुआ और शक्ति श्रद्धा के साथ आर्य समाज के प्रचार प्रसार में कार्य करने की प्रेरणा लेकर के सब लोग गए। ऐसी धूमधाम शायद पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी विशाल जनता और सुंदर आयोजन, सुंदर व्यवस्था, सर्वत्र सब लोग बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। लेकिन हिंदू समाज में कुछ ऐसे कीड़े हैं, हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, जो इस सफलता से बड़े ही खिन्न हुए, दुखी हुए और जिसका रोना आज भी वीडियो बना बना कर रो रहे हैं। उनको इस बात का ज़्यादा दुख हुआ। इस महासम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी पधारे, योगी जी भी पधारे और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी भी पधारी। इस बात से ये लोग ज़्यादा ही दुखी हो गए और वीडियो बना बना करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं कि रेखा जी तो आर्य समाजी नहीं है। वे अपने को आर्य समाजी भी कहती हैं, सनातनी भी कहती हैं। अब कोई सनातनी आर्य समाज में जाता है और अपने को कहता मैं भी आर्य समाजी हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित हूँ, प्रेरित हूँ और मेरी सफलता में महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान है, तो इस बात को कौन आर्य समाजी रोक सकता है और तुम कौन होते हो जो रोकने वाले। अगर वे अपने को सनातनी भी कहती है, मंदिर में जाती हैं, तो कौन रोक सकता है। लेकिन इनको इस बात का बड़ा खिन्न है और यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि रेखा जी तो सनातनी है और मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करते ही मंदिर में गई और वहाँ आशीर्वाद लिया और कहा कि इस सनातनी या पौराणिक देवी देवता के प्रताप से, आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बनी। लेकिन श्रीमती रेखा जी आर्य समाज मंदिर में भी जाती हैं और कहती हैं कि मैं जो भी हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षा से, प्रेरणा से और उनके समाज सुधार के कार्यों से मैं उन्नति की हूँ। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं के उत्थान में आर्य समाज का और महर्षि दयानंद सरस्वती का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। ये कठमुल्ले, ये सनातन शंकर कठमुल्ला, इन लोगों के विचारधारा के अनुसार तो स्त्री शूद्रो न धीयताम का उद्घोष करते रहे और एक तो सिद्धांत होता है और दूसरा यदि वह सिद्धांत कार्य में परिणित हो गया है, व्यवहार के रूप में प्रचलित हो गया है, तो निश्चित रूप से वह पक्का हो जाता है। और इन लोगों ने अपने सिद्धांत को व्यवहार के रूप में लिया। स्त्री शूद्रो न धीयताम दोनों बातों का अक्षरशः इन्होंने पालन किया कि महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा से और साथ साथ शूद्रों के साथ साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वैश्य हैं, वैश्यों में बहुत सी जो जातियां हैं, उनको भी शिक्षा से दूर रखा और क्षत्रियों को भी पाखंड पढ़ाते रहे, अंधविश्वास में के गर्त में धकेल दिया ताकि देश गुलाम हो जाए और पुप्पो की बन जाए, खूब माल मलाई खाते रहें। तो महिलाओं के उत्थान में चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हों या राष्ट्रपति मुर्मू हों, इन सब के विकास में, उन्नति में और शूद्रों के विकास में चाहे जितने भी दलित नेता हुए हैं, चाहे जगजीवन राम हों, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हों और जितने भी दलित नेता हैं, चाहे इस समय के हों चाहे पहले के हों, सबके उत्थान में आर्य समाज का कहीं न कहीं योगदान रहा है।
बाबा भीमराव के अंबेडकर के उत्थान में यदि किसी का, किसी संस्था का, किसी समाज का योगदान रहा तो सबसे ज़्यादा आर्य समाज का योगदान रहा है। उनके छात्रवृत्ति दिलाने में, छात्रवृत्ति का पैसा जो उन्होंने कर्ज लेकर के पढ़ा था, राजा का वापस नहीं कर पा रहे थे, तो आर्य समाज ने ही, आर्य समाज के एक विद्वान ने उस छात्रवृत्ति को माफ़ भी करवाया था। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर विदेश से पढ़ करके शिक्षा प्राप्त करके राजा के वहाँ कार्य करने लगे, उच्च पद को प्राप्त किया, होटल में इनको भोजन नहीं दिया जाता था, कोई रहने के लिए कमरा नहीं देता था, किसी प्रकार से इनको एक कमरा मिल गया। फिर 2-4 दिन के बाद लोग लाठी लेकर के दौड़ पड़े मारने के लिए, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर पिछवाड़े से भाग गए और जा कर के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। तो आर्य समाज के ही विद्वानों ने, आर्य समाजियों ने ही उनके रहने का और खाने पीने का प्रबंध कराया था। छात्रवृत्ति दिलाने में भी आर्य समाज का योगदान रहा और बाबा भीमराव अम्बेडकर के आर्य समाज और आर्य समाजियों से बड़े गहरे और मधुर संबंध रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर आर्य समाज को और आर्य समाजियों के एहसान को बहुत अच्छी तरह से मानते थे। भले ही वो पूर्णतः आर्य समाज की विचारधारा से सहमत न थे, लेकिन फिर भी आर्य समाज के योगदान को वे भुला नहीं सकते थे। नहीं तो तुम जैसे पंडे, पाखंडी, धूर्त, नीच, देशद्रोही, गद्दार बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ कैसा कैसा तुम लोगों ने व्यवहार नहीं किया। एक तालाब का पानी पीने के लिए उनको कितने लंबे संघर्ष करने पड़े थे और एक मंदिर में बेचारे को प्रवेश पाने के लिए 6 साल तक आंदोलन करना पड़ा था, 6 साल तक संघर्ष करना पड़ा था, फिर भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। हम तो आश्चर्य में हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के अंदर कितना धैर्य था, साहस था। देखो, बड़े बड़े आर्य समाजी भी टकमका जाते हैं। बहुत से लोग उंगली उठाते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर बौद्ध क्यों बन गए, ये तो अति हो गया, तब बने थे। नहीं तो वो हिंदू समाज से मिलना चाहते थे, हिंदू समाज में ही मिलकर रहना चाहते थे। आर्य समाज में बहुत बड़े विद्वान हुए गोपालराव हरि, जिन्होंने दयानंद दिग्विजयार्क पुस्तक लिखी है, जिसमें कविताएं हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर लोगों की श्रद्धांजलियां हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रशस्ति में जिन्होंने पत्र लिखे, समाचार पत्रों में उनके प्रशंसा में जो लेख छपे और श्रद्धावश जिन लोगों ने कविताएं लिखी, उन सब का उसमें प्रकाशित हुआ है। दयानंद दिग्विजयार्क, ब्रह्मांड को जीतने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती, गोपालराव हरि, उस पुस्तक को पढ़ करके पता चलता है कि कितने महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा थी उनकी। लेकिन वही आर्य समाज में जो राजनीति चलती है, तिकड़मबाजी चलती है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उपेक्षा करते हैं, उसके कारण से उन्होंने आर्य समाज को छोड़ दिया था। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ सोचो, वे तो छोटी सी बात को लेकर के आर्य समाज को छोड़ दिया था, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ बचपन से ही लेकर के पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। विद्यालय में जाते थे तो कमरे के बाहर उनको बैठाया जाता था। फिर उनकी योग्यता प्रतिभा को देख करके कमरे में प्रवेश मिला तो फिर भी सबसे पीछे बैठाया जाता था, सभी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। क्या क्या भीषण अत्याचार नहीं हुए उस बालक पर। और जब पढ़ लिख करके महाविद्वान बने तब भी उनके साथ अति हुआ, लेकिन फिर भी वह मंदिर में प्रवेश पाने के लिए इतना बड़ा विद्वान, भारत में जितने भी राजनीतिक नेता हुए हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। 6 साल तक हम तो आश्चर्य करते हैं कि कितना बड़ा धैर्य था उनके अंदर। महापुरुषों में महापुरुष थे, उनके साथ तुम लोगों ने क्या व्यवहार किया। स्त्री शूद्रोना धियताम का उद्घोष तुम लोग करते रहे और आज भी कर रहे हो।
तुम्हारी मनसा ये है कि कोई पढ़े लिखे ना, कोई भी दलित शिक्षित न हो, महिलाएं कमरों में बंद रहें, घूंघट में रहें, पर्दे में रहें, मुल्लाओं की तरह, क्योंकि तुम्हारा जो है डीएनए मुल्लाओं से मिलता जुलता है। कितने ऐसे पागल सनातनी पाखंडी धूर्त नीच क्या आर्य समाजियों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। इसकी वीडियो पर ही एक किसी ने टिप्पणी की है कि आर्य नमाजी, ये बोलते क्या आर्य नमाजी, जब हम कहते कठमुल्ला तो चुप हो जाते। हमने भी अभियान चलाया कि जो आर्य नमाजी, आर्य समाजी को आर्य नमाजी बोले तो तुम इनको कठमुल्ला बोला करो, तब जाकर के ये शांत हुए। अभी भी कुछ ऐसे पागल हैं जो आर्य समाजी को आर्य नमाजी बोलते हैं, और इनके दिमाग में ये है कि आर्य समाज इस्लाम की नकल है। इसके ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे कि आर्य समाज इस्लाम की नकल करता है कि मुसलमानों ने इस आर्य समाज की नकल किया। इसे अगले वीडियो में इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि आर्य समाज क्या इस्लाम की नकल करता है। और भी कई ऐसे पागल लोग जो ये टीका टिप्पणी करते हैं कि आर्य समाज इस्लाम की क्या नकल करेगा है। अरे एकेश्वरवाद तो इस्लाम में अधूरा है। इस्लाम में एकेश्वरवाद नहीं, बहुदेववाद है। इस्लाम की क्या नकल आर्य समाज करेगा। आर्य समाज के एकेश्वरवाद को लेकर के कई पागल पाखंडी नासमझ गवरगंड धूर्त ये कहते हैं कि आर्य समाज इस्लाम की नकल करता है। इस्लाम में एकेश्वरवाद नहीं है, इस्लाम में बहुदेववाद है। यह सिद्ध किया जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सिद्ध किया है कि सिद्ध क्या, स्वतः सिद्ध है। ये फरिश्ते क्या हैं, फरिश्ते क्या हैं, ये जिस प्रकार से हिंदू धर्म में तमाम देवी देवता हैं, हर चीज़ के देवी देवता है, मृत्यु के भी देवता है, यमराज हैं, वर्षा के भी देवता हैं, हवा के भी देवता हैं, उसी प्रकार से इस्लाम में ये बातें हैं। इजराइल, मिकाइल, जिब्राइल, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है। और इसके अलावा एक जिन्न भी होते हैं। ये बहुदेववाद नहीं है तो क्या है। जिन्न भी अदृश्य होते हैं, जहाँ चाहते वहाँ चले जाते हैं, जो चाहे वो रूप बना लेते हैं, अग्नि से पैदा हुए। ये बहुदेववादी तो है। आर्य समाज कहाँ इसको स्वीकार करता है बहुदेववाद को। आर्य समाज तो असली एकेश्वरवाद, वैदिक धर्म या असली एकेश्वरवादी है। तौहीद, सच्चा तौहीद तो इस आर्य समाज में है, वैदिक धर्म में है। इस्लाम में तौहीद नहीं है, अधूरा है। औरों की अपेक्षा तौहीद उनका है और अच्छा है, लेकिन श्रेष्ठतम नहीं है। श्रेष्ठ है लेकिन श्रेष्ठतम नहीं है, श्रेष्ठतर कह सकते हैं। पक्का तौहीद एकेश्वरवाद तो वैदिक धर्म में है। एकम सद्विप्रा विप्रा बहुधा वदंती, तमाम ऐसे मंत्र हैं जो आगे हम अगली चर्चा करेंगे। लेकिन आज इसकी जो है फिर आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की सफलता से ये चिढ़ा हुआ है, बड़ा दुखी है। भगवान कर और दुखी हो जा तू। ऐसे पागल दुखी होते रहे तो अच्छा है। धूर्त कहीं के, नीच कहीं के। और क्या उन्हें उठा रहा है कि स्वामी दयानंद को ये ऋषि कैसे कहते हैं, क्योंकि मंत्र दृष्टा नहीं थे। देखो ये अनपढ़ है, गौरगंड है, शायद हिंदी भाषा भी नहीं जानता। संस्कृत का उनका है, यह हिंदी भाषा भी नहीं जानता अच्छी तरह से। कहता दृष्टा, पागल कहीं की। दृष्टा होता है कि दृष्टा होता है? जो धातु ऋकारांत होती है, यानी जिस धातु के अंत में री होता है, उसका गुण होकर के त्रिच प्रत्यय करेंगे। जैसे क्री धातु, डू क्रिय करणी धातु है, तो डू है, ये अनुबंध है, यह भी अनुबंध है, इनका लोप हो जाता, धातु बचती क्री। अब इसमें कर्ता बनाना है तो त्रिच प्रत्यय आता है, और फिर आगे चल करके अनंग आदि आदेश होते हैं, गुण वृद्धि होता है,
तब जा कर के बनता है कर्ता। इसी प्रकार से दृश धातु है, तो जिसके उपधा में री है, इसको गुण हो गया है तो द्र बन जाता है। और त्रिच प्रत्यय है तो त्रि का भी जो है ता बन जाता है, क्री का कर्ता, ह्री का हर्ता बनता है। इसी प्रकार से दृश्य धातु का दृष्टा बनता है। आइए बोलता है मंत्रों के दृष्टा नहीं थे। बताओ, इसको पता ही नहीं है, ये ट को जो है कुछ समझता है, इसको पता ही नहीं कौन सी धातु है, प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है। दृश्य धातु है या दृशित धातु है, ईर प्रत्यय का ये ईर अनुबंध का लोप हो जाता है, दृश्य बचता है। और त्रिच प्रत्यय होता है, त्रिच प्रत्यय तो बन जाता है, त्रिच आर धातुक है। और इसको जब गुण हो जाता है उपधा में पुगंत लघुपथ से च से, फिर जो है दृष्टा बनता है। लेकिन बेवकूफ़ को ना समझ को पता ही नहीं चलता, ना समझ है। और तो बोलता दृष्टा, स्वामी दयानंद दृष्टा नहीं थे। तो तेरी इसी बात से जो है पता चलता तू कितना गौरगंड है। दृष्टा शब्द होता, देख लेना, तू कहीं देख लेना, संस्कृत पढ़ना, उसमें दृश्य धातु में त्रिच प्रत्यय होकर के दृष्टा बनता है, दृष्टा बनता है। तू गौरगंड है, पढ़ा लिखा नहीं है, संस्कृत को जानता ही नहीं। इसी बात से तू कहता, तू महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर क्या टीका टिप्पणी कर सकता है जो तू स्वयं संस्कृत नहीं जानता। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया। अरे मूर्ख आदमी है, जो वेदों का भाष्य करता है तो मंत्र दृष्टा नहीं हो तो कैसे भाष्य कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले सायण मैधर ने भट्टाधार किया था वेदों का, जिसको पढ़ करके सब के सब कहते थे वेदों में मांसाहार है, पशु बलि है, जादू टोना है। और वेद जो है, ऐसे वेद को तो मानना ही नहीं चाहिए, मैं भी नहीं मानूंगा। अगर है सायण मैधर का भाष्य सही है तो मैं तो बिल्कुल ऐसे वेद को मानूंगा ही नहीं। लेकिन नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की चर्चा है, वेदों की व्याख्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने निरुक्त निघंटु और ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ करके समाधि में जाकर के मंत्रों को देखते थे, दर्शन करते थे एक एक मंत्रों को। किसी से पूछ लेना कि महर्षि दयानंद सरस्वती भाष्य करने के पहले जाकर के समाधि में बैठते थे, फिर जाके उन मंत्रों को साक्षात करते थे, तब जाकर के भाष्य लिखवाते थे। मूर्ख कहीं का। अब कहता है कि जो किस मंत्रों का, अच्छा कोई ज़रूरी है कि जिस ऋषि ने पहले किसी मंत्र को देखा हो उसको दूसरा नहीं देख सकता है कोई। अच्छा फिर ये कहता परंपरा से प्राप्त, पागल कहीं का। तेरे शंकराचार्य तो स्वयं परंपरा से नहीं थे। चैलेंज है तुझे खुला चैलेंज है कि तू बता दे तुम लोग परंपरा से हो। आदि क्यों लगाते हो? जो प्रारंभ के शंकराचार्य हुए आज से 2300 साल पहले, उनको तुम आदि शंकराचार्य क्यों कहते हो? इसका मतलब प्रारंभ का वो था, वे शंकराचार्य प्रारंभिक थे, उसके बाद तुम्हारी परंपरा चली। तो उसके पहले की परंपरा कहाँ गई तुम्हारी? तो तुम तो स्वयं परंपरा से नहीं हो, परंपरा को प्रारंभ किया। और कहता है कि ऋषि दयानंद को ऋषि की उपाधि किसने दी? तो हम पूछते हैं तुम्हारे आदि शंकराचार्य को जगत की उपाधि किसने दी? बता है? तो शंकराचार्य के चेलों ने दी ना। शंकराचार्य के चेलों ने उनको जगत की उपाधि दी, जगत गुरु की। और तेरे समय उसके बाद जितने भी शंकराचार्य हुए सब अपने को जगत गुरु कहते हैं, स्वयंभू जगत गुरु। एक तो स्वयंभू होता है, तुम लोग स्वयं आदि शंकराचार्य भी जगत गुरु स्वयंभू थे, शंकराचार्य भी स्वयंभू थे। और जितने भी शंकराचार्य हुए 2300 सालों में, वर्तमान समय में 4 शंकराचार्य हैं। इनके पहले भी 4 थे, फिर 4 थे,
4 थे। तो इस तरह से कई 100 शंकराचार्य हो गए, कई हजार हो गए शंकराचार्य। इन हजारों शंकराचार्यों को जगत गुरु की उपाधि किसने दी? क्या चेलों ने दी? क्या शंकराचार्य से बड़ा कोई था? अब बता, आदि शंकराचार्य से बड़ा विद्वान कौन था कि जिसने उनको जगत गुरु की उपाधि दी, शंकराचार्य की उपाधि दी? जब कोई बड़ा नहीं था तो चेलों ने दी, और यदि कोई बड़ा था तो उसको जगत गुरु क्यों नहीं कहते? और शंकराचार्य की उपाधि तो उसको शंकराचार्य क्यों नहीं कहते? तो जो आदि शंकराचार्य, के पहले आदि शंकराचार्य नहीं हो सकते। जो आदि शंकराचार्य जिनको कहते हो, यदि उनका गुरु इनसे शंकराचार्य से बड़ा था तब तो जो है उसको भी शंकराचार्य कहना चाहिए। तो आदि गुरु तो वो हुआ। अगर वो आदि गुरु हुआ तो उसका गुरु कौन था? वो भी आदि नहीं हो सकता, फिर उसका भी गुरु आदि नहीं हो सकता। इस तरह से तुम जो है एक नंबर के छली, निकृष्ट प्राणी हो जो इस प्रकार की बातें करते हो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने संसार में जितने भी महात्मा होते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी से कोई बड़ा महात्मा था उस समय? है कि जो जनता ने ही तो दी महात्मा की उपाधि, जनता ने, इसलिए लोग महात्मा कहते हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? तो लोगों ने, महात्मा गांधी से कौन बड़ा था जो राष्ट्रपिता कह सकता था? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोले थे। वो भी सिंगापुर से रेडियो पर बोला था, और सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के चरणों में लौटते थे, गांधी जी के चरणों में लौटते थे, गांधी जी के शिष्य थे, गांधी जी के भक्त थे। तो क्या छोटे लोग किसी को बड़ी उपाधि नहीं दे सकते? अच्छा, राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार देते हैं किसी विद्वान को। जैसे हमारे जो गुरु हुए हैं आचार्य विजयपाल जी, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। हम तो समझते हैं कि भारत संसार के सबसे बड़े विद्वान थे। उनको राष्ट्रपति की पुरस्कार राष्ट्रपति ने दी। अभी जो बंगाल के जो थे राष्ट्रपति, कांग्रेस ने बनाए थे, उन्होंने राष्ट्रपति की उपाधि दी। तो क्या हमारे आचार्य जी से बड़े थे वो संस्कृत के विद्वान? राष्ट्रपति क्या प्रणब मुखर्जी, महामहिम प्रणब मुखर्जी जी ने हमारे गुरु जी को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया, पद्म भूषण का पुरस्कार दिया। तो क्या वे संस्कृत के विद्वान थे? हमारे आचार्य जी से बड़े थे? भले ही राष्ट्रपति थे, लेकिन विद्वता में तो कहीं नहीं थे उनके आगे। फिर हमारे गुरु जी के गुरु भाई को पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, व्याकरण के सूर्य पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी को राष्ट्रपति का पुरस्कार दिया गया। उस समय कोई राष्ट्रपति रहे होंगे। तो क्या पंडित युधिष्ठिर मीमांसक से राष्ट्रपति जी संस्कृत के बड़े विद्वान थे? नहीं थे। और फिर उनके गुरु जी ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, पदवाक्य प्रमाण ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी को भी राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला। तो क्या उस समय के जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद्म भूषण का या राष्ट्रपति पुरस्कार दिया, तो क्या वो उनसे बड़े विद्वान थे? और इस समय रामनाथ कोविंद जी ने भी कईयों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया, पद्म भूषण का भी पुरस्कार दिया। तो क्या उनसे वे बड़े विद्वान थे? और राष्ट्रपति मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी, ये किसी को पुरस्कार देती हैं तो क्या उससे बड़ी होती हैं? विद्वता में उनसे बड़ी हैं, पद में तो बड़ी हैं, सबसे बड़ी। भारत की सबसे बड़ा पद इनके पास है, लेकिन विद्वता में नहीं है। ये कहना कि महर्षि दयानंद सरस्वती को ऋषि की उपाधि किसने दी, ये मूर्खता वाली बात है। अरे तेरे सारे देख ले, हर जगह तुम लोगों ने उल्लंघन किया है। इस सिद्धांत से
तुम लोगों ने हर जगह उल्लंघन किया है। तो लेकिन ये पंडा अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की सफलता से और भारी भीड़ जनता के जन सैलाब को देख करके ये बड़ा दुखी हो रहा है। नीच कहीं का पापी ये नहीं जानता कि आर्य समाज ने ही क्या से क्या इन पंडों की भी रक्षा आर्य समाज ने की। ये पंडे जो तिलक लगा रहे हैं, किसी ने टिप्पणी कर दी कि जो तुम तिलक लगा रहे हो ये आर्य समाज की देन है। ये मूर्ख आदमी इसको उल्टा अर्थ ले जाते हैं। अरे आर्य समाज की इस प्रकार से देन है कि अगर आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होते तो तुम सारे पंडे मुसलमान बन जाते, ये जितने मंदिर है ये मस्जिद बन जाते। तुम लोगों ने रोका। आर्य समाज या महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले हर बिरादरी के लोग हिंदू ईसाई मुसलमान बन जाते थे। कोई तुम लोगों ने 1 इंच भी प्रयास किया, तुम लोगों ने बल्कि जो है आर्य समाज के इस कार्य में बाधा डाली। जम्मू का राजा, सब वहाँ के सारे मुसलमान हिंदू बन रहे थे। एक पंडा हरि सिंह, जो राजा हरि सिंह थे, वे मुसलमानों को हिंदू बना रहे थे। आर्य समाज के प्रयास से वहाँ शास्त्रार्थ हुआ, पंडे मौलवी भाग खड़े हुए, हार गए, मुसलमान प्रभावित हुए, वे हिंदू बनने के लिए तैयार हुए। लेकिन तुम्हारा पंडा जो हरि सिंह का जो पुरोहित था, पंडा पाखंडी, वह झेलम नदी में जा कर के नाव, पीच नदी के बीच में जा कर के नाव पर बैठ गया और संदेश भिजवाया कि यदि राजा ने मुसलमानों को हिंदू बनाया तो मैं इसी नदी में डूब मरूंगा। फिर राजा डर गया कि मेरा पुरोहित कहीं डूब मरा तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा। बल्कि तो कहते तो राजा समझदारी ये करता, राजा को ये कहना चाहिए डूब मर तू, और नहीं डूबता तो मैं डुबा दूंगा, लेकिन इन सारे मुसलमानों को हिंदू बनाऊंगा। अगर ऐसा करता कि यही पंडा लोग जम्मू कश्मीर से बेचारे भगाए नहीं जाते, और वहाँ से ऐसा मुसलमानों से तांडव किया, ऐसी क्रूरता करे कि जम्मू कश्मीर से सारे ब्राह्मण ही भाग गए और जाकर इधर उधर टेंटों में रहने लगे। और कितने दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे गुरुकुल में भी आते हैं, एक भट्ट जी आते हैं गुरुकुल में, जम्मू का, वहाँ कितने संपन्न थे। ये तुम लोगों ने तो देश के साथ सदैव गद्दारी करी और टीका टिप्पणी आर्य समाज के ऊपर, महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर करता है, पाखंडी कहीं का। खुद पढ़ा लिखा नहीं, गवर्गंड है, दृष्टा को दृष्टा बोलता, पाखंडी कहीं का, धूर्त, आता जाता कुछ नहीं, और टीका टिप्पणी आर्य समाज के ऊपर करता है, मूर्ख कहीं का। इतनी